तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसका वीडियो यूट्यूब पे आ जाता है। और अगर आपको क्लास के दौरान ये बात समझ में नहीं आई है, कोई बात आपकी मिस हो गई है नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। ना केवल अभी बल्कि पेपरों के समय भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चैनल पे जा कर के यहाँ पे वीडियो देख करके बात समझ सकते हैं, है ना। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमने शुरू कर दिया था पिछली क्लास में, और उस टॉपिक का नाम है आईसीटी टूल्स, है ना, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं। आईसीटी क्या होता है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। हमें पता ही है कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे दो बच्चों ने मुझे बना के भेजा, ठीक है, और मुस्कान ने जिस प्रकार बना के भेजा ठीक है वो भी, लेकिन बच्चे आपको अपने जीवन से आप जो इस्तेमाल कर रहे हो ना वहाँ से उदाहरण उठाना है ना। समाज को और दुनिया को छोड़ दीजिए, जो इंटरनेट पे मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए। ऐसा लिखना था कि मैं मुस्कान, है ना, 9th क्लास में टेलीकॉम की छात्रा हूँ और सर ने हमें आईसीटी के बारे में पढ़ाया। जो अपनी भाषा है उसमें लिखो, है ना। कहीं से ढूंढ के इंटरनेट सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपको महसूस हो रहा है अपने जीवन में उसको अपना लिखना है उसके अंदर, है ना। तभी तो हम देख पाएंगे कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लिखना था कि मैं अपने जीवन में टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, यह आईसीटी टूल्स इस्तेमाल करती हूँ, है ना। ठीक है मुस्कान, ऐसे लिखते तो आपको अपने जीवन से समझ में आता है कि मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, वैसे लिखना है आपने, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसीटी टूल्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि आखिरकार आईसीटी किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। क्या उसके बगैर हम लोग चल सकते हैं कि नहीं चल सकते अपने डे टू डे लाइफ में, है ना, यानी कि अपने दैनिक जीवन में हम कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आईसीटी टूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या क्या उनमें काम है, क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा हम विस्तार में जानेंगे इसके बारे में। हमने पिछली बार देखा तो था कि आईसीटी से क्या क्या काम होता है। तो देखो, सबसे पहला जो आईसीटी टूल, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है स्मार्टफोन। सबके घर में कम से कम एक स्मार्टफोन तो है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कई बच्चों के पास अपना एक स्मार्टफोन है ना। देखते ना, स्कूल के बाद गाने सुनते हुए चलते हैं। तो स्मार्टफोन क्या है? एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का माध्यम है। यह टूल है, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य ऐसे कर सकते हैं जिसके लिए शायद आज से 10 साल पहले आपको इंटरनेट कैफे में जाना पड़ता, है ना। या आपको बहुत सारे काम अब आप अपने मर्जी से कर पा रहे हैं जिसके लिए शायद आपको महेश्वर जी के पास जाना पड़ता। या बहुत सारे काम आप ऐसे कर पा रहे हैं स्मार्टफोन की बदौलत जो कि आप शायद कर भी नहीं सकते थे आज से 5 साल पहले। जैसे कि फेसबुक पे प्रोफाइल बनाना, है ना। बहुत सारे बच्चों की फेसबुक पर प्रोफाइल है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं, है ना। तो ये काम आप आज से 5-7 साल पहले नहीं कर सकते थे। ये सब कार्य आपको करने के लिए किसने सक्षम बनाया है? स्मार्टफोन ने। तो फ़ोन और स्मार्टफोन में क्या अंतर है? फ़ोन आपके कुछ बेसिक फंक्शन आपको देता है, जैसे कि कॉल करना, कॉल सुन पाना, आपका मैसेज भेज पाना। ये सिंपल फ़ोन है। स्मार्टफोन क्या करता है? आपको और भी बहुत सारे वह सुविधाएं देता है, जैसे कि ईमेल भेजना, है ना, वीडियो कॉल करना, गेम खेलना, गाने सुनना, फिल्म भी देख सकते हैं आप इस पे, यूट्यूब पे आप समाचार भी देख सकते हैं, है ना। अब तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं जो कि किसी खास कार्य के लिए ही बनी हुई है, जैसे कि फ़ोटो एडिट करना, वीडियो एडिट करना, ठीक है ना। तो ये स्मार्टफोन है जो कि आपका एक आईसीटी का टूल है, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप घर में इस्तेमाल कीजिए, वाहन में इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में इस्तेमाल कीजिए। और यह किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? इसके अंदर सिग्नल आते हैं, वो आपके वायरलेस आते हैं सिग्नल। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वायरलेस और वायरलाइन के बारे में। बस यही सोच लो कि बिना तार के, वायर मतलब तार और लेस मतलब कम। तो कम, एकदम एकदम कम तार मतलब कोई तार है ही नहीं,
किसी के मोबाइल में तार तो नहीं लगी हुई है ना, कि तार लगी और घर से बाहर नहीं निकल सकते तार को लेकर के। चार्जिंग वाली वायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिग्नल के लिए कोई वायर नहीं लगी है, इसको वायरलेस बोलते हैं हम, है ना। तो ये हो गए हमारे स्मार्टफोन्स, ठीक है। कई लोगों के पास बहुत बड़े स्मार्टफोन आते हैं, है ना, जैसे कि उनके बाजू के बराबर, है ना। कोई 10 इंच का, कोई 12 इंच का फ़ोन तो आपके 4 से 5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच के बड़े होते हैं ना। लेकिन जब आप 10 इंच का कोई फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं ना, कई बार हम टीवी में भी देखते हैं, कई न्यूज़ एंकर के हाथ में होता है, न्यूज़ जो पढ़ते हैं उनके हाथों में होता है ना। लैपटॉप की स्क्रीन अलग से जैसे कि उठा लिया उन लोगों ने। तो कई बार हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, है ना, उनके पात्रों के पास ऐसे 10 इंच के, 11 इंच के, 12 इंच के कुछ मोबाइल जैसे स्क्रीन वाले उपकरण होते हैं, इनको हम बोलते हैं टैबलेट्स, ठीक है। तो टैबलेट क्या है? टैबलेट आपका फ़ोन का बड़ा भाई है। ये भी वही सारे कार्य कर सकता है जो कि आपका फ़ोन कर सकता है ना। इसमें स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि इसके अंदर जो रैम है, रोम है, इंटरनल स्टोरेज है, बैटरी की कैपेसिटी है, ये आपके मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा होती है ना। जिस कारणवश यह कुछ कार्य एक्स्ट्रा भी कर पाता है। इसमें आप अब मोबाइल फ़ोन की तरह टच पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप इसके साथ साथ माउस, कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से ये एक बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर है, हमारे मोबाइल की तरह ही, जिसकी स्क्रीन का साइज मोबाइल से बड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक बड़ा स्मार्टफोन है ना। एक बड़ी स्क्रीन वाला बड़ा स्मार्टफोन है, जिसके अंदर शायद रैम भी ज़्यादा है ना, और आपकी इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा है, और आप ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा बैटरी बैकअप है, ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टैबलेट और मोबाइल फ़ोन के बारे में हमने पढ़ा। अगला आ गया टीवी एंड रेडियो। इसके बारे में तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, शायद हमें हमारे माता पिता से ज़्यादा ही से चलाना आता हो, है ना। टीवी तो हमें हमारे माता पिता से ज़्यादा ही चलाना आता है ना। कई बार हम कुछ भी कर देते हैं और हमारे माता पिता उसको ठीक नहीं कर पाते, तो हम ही वापस ठीक करते हैं। टीवी और रेडियो में क्या है? टीवी और रेडियो भी हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अब हमारे उपकरण हैं। टीवी तो हमारे पास हो सकता है बड़े मोटे टीवी हो, जिसको कि हम सीपीटी ट्यूब वाले टीवी बोलते हैं, सीपीटी टेक्नोलॉजी पे आधारित। अब तो शायद माइक्रोमैक्स के टीवी आने लग गए, एमआई ब्रांड के टीवी आने लग गए, सोनी के टीवी आने लग गए। कौन से टीवी? एलईडी वाले टीवी, है ना। एलईडी टीवी होंगे बहुत सारे बच्चों के घरों में। अब ना केवल वे एलईडी हैं, अब जो नए टीवी आ रहे हैं वो तो स्मार्ट टीवी हैं। जो फंक्शन हमारे मोबाइल में हैं, वही सारे, बहुत सारे फंक्शन वे हमारे टीवी में भी हैं, है ना। जैसे टीवी पे इंटरनेट चला सकते हैं, टीवी पे हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, टीवी पे व्हाट्सएप चला सकते हैं, है ना। तो जब आपके यही सारे एंड्रॉयड वाले फीचर टीवी पे आ जाते हैं, तो इसे हम स्मार्ट टीवी भी बोल सकते हैं, है ना। रेडियो, सबके मोबाइल में रेडियो है ना। अगर मोबाइल में नहीं है तो हमारे दादाजी का या ताऊ जी का या पापा का रेडियो होगा, है ना। तो रेडियो भी क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक उपकरण है, एक उसका अंग है, ठीक है। जब हमारे पास मोबाइल नहीं था तो या तो टीवी था, और जब टीवी भी नहीं था तब हमारे पास रेडियो था। ये सारी चीज़ें मिल करके हमें सूचना प्रदान करती थी कि नहीं करती थी, अभी भी करती हैं। अगर आप किसी अच्छे पुराने अपने बुजुर्ग के पास चले जाएं, ताऊ जी के पास या दादाजी के पास, वो टीवी देखने के बजाय आपका रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो रेडियो में समाचार भी आता है, सूचनाएं भी आती हैं, है ना। जब लॉकडाउन लग रहा था तो मैं रेडियो सुन रहा था, रेडियो पे बताया गया कि अब आपका लॉकडाउन लग चुका है। रेडियो पे बहुत सारी आपको समझदारी भरी बातें बताई जाती हैं, सूचनाएं दी जाती हैं कि बार बार हाथ धोइए, चेहरे पे मास्क लगाइए, है ना।